इमेजिन एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें एक ऐसा प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है जिसमें तुम चाहे कितने ही लोगों को मारो, तुमसे ना कोई सवाल जवाब होगा ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। प्रीटी डेवास्टेटिंग राइट? यस, दिस प्रोफेशन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हंटर हंटर एंड बीइंग इन दिस प्रोफेशन इज कॉल्ड हंटर। और हमारे मेन कैरेक्टर का ड्रीम भी एक हंटर बनना है। नहीं, उसे गाँव के गाँव उड़ाने के लिए हंटर नहीं बनना, बल्कि वो हंटर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो अपने डैड को ढूंढना चाहता है, जो कि खुद एक हंटर है। क्योंकि इस दुनिया में कई सारी प्लेसेस ऐसी है जिन्हें सिर्फ हंटर ही एक्सेस कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, हंटर आर द पीपल हु हैव हाईली स्किल्ड कॉम्बैट एबिलिटीज एंड हैव मास्टर्ड नैन। अब ये नैन कौन सी वाला है? नैन यानी एनर्जी या ओरा जो कि कैरेक्टर्स यूज करते हैं टू क्रिएट पावरफुल टेक्निक। एंड बिलीव मी, हंटर हंटर का पावर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम आई हैव एवर सीन इन दी एनी एनीमे, जो कि इसे बाकी सारी एनीमे से अलग भी बनाती है। नहीं तो कोई किसी का बाल खा के पावर ले रहा है या फिर किसी की उंगली खा के। आई डोंट नो व्हाई, बट हंटर हंटर इंडिया में इतना फेमस नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका फर्स्ट आर्क एक्सप्लेन करूं। तो स्टोरी शुरू होती है गोन से, जो बैठ के फिशिंग कर रहा होता है ताकि वो इस मछली को पकड़ सके, जो कि वेल आइलैंड में सबसे बड़ी मछली होती है। वेल आइलैंड गोन के होम टाउन का नेम है और वो ये मछली इसीलिए पकड़ रहा होता है क्योंकि उसने आंट मीको से बेट लगाई होती है कि अगर वो इस मछली को पकड़ लेगा तो आंट मीको उसे हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे देगी। और आंट मीको ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती थी कि गोन हमेशा उसी के पास रहे, पर गोन अपने डैड को ढूंढना चाहता था, जो कि खुद एक हंटर है और 12 साल की उम्र में हंटर एग्जाम देने के लिए चले गए थे। और जाते जाते गोन आंट मीको से प्रॉमिस भी करता है कि वो हंटर बनने के बाद घर वापस जरूर आएगा। और वो नाव में चढ़ जाता है जो कि सारे पार्टिसिपेंट्स को हंटर एग्जाम की लोकेशन पे लेके जा रही होती है। और गोन वहीं पे मिलता है लियोरियो और कुरापिका से, जो कि हमारे साइड कैरेक्टर्स हैं। अभी नाव में चढ़े सिर्फ रात ही हुई होती है और वहाँ पे काफी बड़ा तूफान आ जाता है, पर गोन, लियोरियो और कुरापिका मिलकर सब संभाल लेते हैं और हंटर एग्जाम के पहले टेस्ट में पास हो जाते हैं। यप, दिस टेस्ट वाज द पार्ट ऑफ हंटर एग्जाम टू सर्वाइव द जर्नी। इन तीनों की स्किल्स देख के जो नाव का कैप्टन होता है वो काफी इंप्रेस हो जाता है और इन्हें हंटर एग्जाम की फाइनल लोकेशन पे पहुंचने के लिए हिंट देता है। और इन्हें जाते जाते रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो कि इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। यस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हंटर एग्जाम। और ये क्वेश्चन पूछना चाहती है कि अगर तुम्हें अपनी माँ या अपनी बंदी में से किसी एक को बचाना है तो तुम किसे बचाओगे? बाय द वे, तुम किसे बचाओगे? एनी हाउ दे मैनेजेस टू गिव अ करेक्ट आंसर एंड मूव फॉरवर्ड। वैसे अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फिगर आउट करा। अब उन्हें चलते चलते रात हो जाती है तो पास ही दिख रहे घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाके देखते हैं उन्हें दिखती है एक लोमड़ी जो कि एक लड़की को लेके भाग जाती है, पर गोन और उसके फ्रेंड्स उस लोमड़ी का पीछा करते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। और गोन अपनी शार्प ऑब्जर्विंग स्किल से पता लगा लेता है कि वहाँ पे एक लोमड़ी नहीं बल्कि दो लोमड़ी थी। और ये स्किल्स देख के वो लोमड़िया भी इंप्रेस हो जाती है। देख लो, यहाँ पे कौन लोमड़ी को इंप्रेस कर पा रहा है और तुमसे एक लड़की इंप्रेस नहीं हो रही। वैसे इंप्रेस तो मेरे से भी नहीं हो रही। और वो लोमड़िया उन्हें बताती हैं कि ये भी एक हंटर एग्जाम का पार्ट था और उन्हें हंटर एग्जाम की फाइनल लोकेशन तक पहुंचा देती है। एंड व्हेन दे रीच द फाइनल लोकेशन दे रियलाइज द कंपटीशन। यप, कंपटीशन लाइक जेईई एंड नीट। डिड आई रिमाइंडेड यू योर रैंक? सॉरी, क्योंकि इस साल 500 एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब हंटर एग्जाम की फाइनल लोकेशन तक पहुंच पाते हैं। और यहाँ पे ये मिलते हैं डोनपा से, और ये बंदा भैंस की इस बंदे से ज्यादा इरिटेटिंग बंदा इस पूरी सीरीज में नहीं है। एंड यहीं पे हमें हिसोका द पीडीएफ फाइल से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ब्रो हैज 999 ऑरा एंड एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिम। ही इज अ लिटरल साइकोपैथ। और बातों बातों में डोनपा गोन, लियोरियो और कुरापिका को ड्रिंक्स ऑफर करता है जिसमें इस हरामखोर ने जुलाब की दवाई मिलाई होती है। और गोन जस्ट उन्हें टेस्ट करके ही बता देता है कि इन ड्रिंक्स में कुछ गड़बड़ी है। ऑब्वियसली भाई, उसका पूरा बचपन पहाड़ों और जंगलों में बीता है तो उसके पास ऐसी स्किल्स है। और यहीं पे किलुआ की फर्स्ट अपीयरेंस होती है, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन द सीरीज। एंड आई बेट ये तुम्हारा भी फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा क्योंकि आगे जाके जो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, उफ। और इस बंदे को डोनपा की ड्रिंक्स का कोई असर ही नहीं होता। एंड ही लिटरली सेज पॉइजन डजंट अफेक्ट मी एंड आई एम यूज्ड टू इट। तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि किलुआ ऐसा क्यों बोलता है। और जब भी वहाँ पे एग्जामिनर आ जाता है और उन सबको खूब दौड़ाता है। यप, फर्स्ट एग्जाम चालू हो गया है और यहीं पे गोन और किलुआ एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। एंड दे फिनिशेस द कोर्स साइड बाय साइड द एग्जामिनर। और मैं याद दिला दूं, ये 80 किलोमीटर का कोर्स था जिसमें आधे बंदे तो यूं ही ढेर हो जाते हैं और आधे बंदे जो पहुंचते हैं वो आगे जाने के लायक नहीं रहते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स कुरापिका रिवील करता है कि इसलिए बनना चाहता है क्योंकि कुरापिका कर्टा क्लैन से बिलोंग करता है, जिन्हें फैंटम ट्रूप्स बुरी तरीके से एनहाइलेट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्कारलेट आइज व्हिच एमिट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। और कुरापिका को उनसे बदला लेना था।
अब कुरापिका के साथ साथ लियोरियो भी रिवील करता है कि वो हंटर इसलिए बनना चाहता है ताकि वो खूब सारे पैसे कमा सके और लोगों का इलाज फ्री में कर सके। अब एग्जामिनर उन्हें सेकंड फेज तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हुए बताता है कि जहाँ पे वो लोग अभी हैं वहाँ पे मैजिक बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो किसी का भी शेप लेकर उन्हें डिस्गाइज करने की कोशिश करेंगे, या द शेप शिफ्टर टाइप शिट। एंड एग्जामिनर इंस्ट्रक्ट एवरीवन टू फॉलो हिम टिल एवरीवन रीचेस द सेकंड फेज एंड टू बी रिमेन कॉशियस अबाउट फॉग एंड द मैजिक बीस्ट। पर फॉग की वजह से ज्यादातर लोग इधर उधर हो जाते हैं एंड कुरापिका एंड लियोरियो runs into Hisoka and witnesses his horrifying sight. He literally killed all the people surrounding him with ease. ये सब देख के लियोरियो और कुरापिका एक दूसरे की अपोजिट साइड में भागने लगते हैं, but Lioriyo doesn't want to run. He want to face him like a man. We all know it's a stupid decision, but plus point for the gut. और जैसे ही हिसोका लियोरियो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जब भी वहाँ पे गोन आके उसको बचा लेता है एंड एट दैट टाइम दैट फ्रीकी बास्टर्ड गॉट क्रश ऑन गोन और वो उसे छोड़ देता है क्योंकि हिसोका गोन से जब फाइट करना चाहता है जब गोन अपनी बिल्कुल पीक पे हो। और इस सब के बाद ये लोग पहुंचते हैं अपनी एग्जाम की सेकंड लोकेशन पे एंड दिस लेवल 7 ग्याट बैडी, शक्ल पे मत जाना, बड़ी हरामी है ये, क्योंकि ये सबको फेल कर देती है बिकॉज सेकंड एग्जाम कुकिंग एग्जाम था जिसमें सभी पार्टिसिपेंट से इनोवेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करी जा रही थी, बट कोई भी इसकी एक्सपेक्टेशन के साथ मीट नहीं कर पाता। वो तो शुक्र है चेयरमैन नेट्रो का, यस ही इज द चेयरमैन ऑफ हंटर एसोसिएशन, एंड वो आगे सभी को बचा लेता है। और इस बार सभी को सुअर के बजाय खाई में कूद के मकड़ी के अंडे लेके आने थे जो कि हमारी स्क्वाड आराम से ले आती है और पास भी हो जाती है। एंड नाउ चेयरमैन नेट्रो ऑर्डर्स एवरीवन टू स्टेप इनटू एयरशिप एंड हैव सम रेस्ट। यहीं पे गॉन और किलुआ आपस में बात कर रहे होते हैं एंड किलुआ रिवील्स दैट ही इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ असैसिन्स, ज़ोल्डियक फैमिली, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस फैमिली इन द वर्ल्ड, एंड किलुआ इज वन ऑफ देम। एंड सिंस द एज ऑफ 2 he started his training to become an assassin and by the age of 12 he was a full-fledged assassin ready to rock. Now imagine 12 साल की उम्र में एक ऐसा assassin बनने के लिए जिसके ऊपर ना पॉइजन का असर हो ना टॉर्चर का, उसका बचपन किस तरह की ट्रेनिंग में गुजरा होगा। भले ही वो एक assassins की फैमिली में पैदा हुआ था बट उसे कभी भी एक assassin नहीं बनना था। While they were having a convo, नेट्रो उन्हें पीछे से देख लेता है और उन्हें एक गेम खेलने के लिए मना लेता है, a simple game जिसमें उन्हें नेट्रो के हाथ से सिर्फ एक बॉल लेनी थी। आई गेस नॉट सो सिंपल। किलुआ तो थोड़ी देर बाद फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन एक रैंडम बंदे को मार के निकाल देता है। सो नाउ यू नो द ट्रिक, व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड देन जस्ट किल समवन। एंड सुबह तक सभी लोग नेक्स्ट एग्जाम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इट वाज अ टीम बेस्ड एग्जाम एंड विद सम हर्डल्स दे मैनेजेस टू पास इट जस्ट बिफोर द डेडलाइन। बिकॉज ऑफ सम डिसीजंस वो 50 घंटे के लिए एक कमरे में बंद हो गए थे और इस एग्जाम के बाद सिर्फ 24 एप्लीकेंट्स बचते हैं। याद है शुरुआत में 500 एप्लीकेंट्स थे और अब सिर्फ 24। एंड द नेक्स्ट एग्जाम वाज टू टेक देयर ओपोनेंट्स बैज एंड टू प्रोटेक्ट देयर्स। अब तुम सोचो कि किस्मत कितनी ही बुरी हो सकती है कि तुम्हें हिसोका का बैज लेने का टास्क मिले। यप, गोन को हिसोका का बैज लेने का टास्क मिलता है। अभी गोन का जो करंट लेवल है वो हिसोका के मुकाबले जमीन में गड़ा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड का यूज करते हुए गोन अपनी स्टेल्थ ट्रेनिंग पे ध्यान देता है एंड हिज ट्रेनिंग पेज ऑफ। वो हिसोका से उसका बैच लेने में सक्सेसफुल होने ही वाला होता है बट जब ही हिसोका बीच में उसे नोटिस कर लेता है और गोन को इतनी जल्दी इतना इंप्रूव होते हुए देख के वो काफी खुश होता है एंड गोन को अपना बैच विलिंगली ऑफर कर देता है। पर गोन ऑफर करा हुआ बैच लेने वाला कहाँ था, वो मना कर देता है। जब भी हिसोका उसके मुंह पे एक मुक्का मार के बोलता है तू मेरे को ये बैच वापस जब दियो जब तू भी मेरे मुंह पे मुक्का मारने लायक हो जाए, और वो ये कह के वहां से चला जाता है। और किलुआ, कुरापिका एंड लियोरियो भी अपने अपोनेंट्स का बैच लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस एग्जाम के बाद सिर्फ 9 कैंडिडेट्स बचते हैं जिनके लिए नेट्रो एक स्पेशल एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने कैंडिडेट्स बच जाएंगे। एंड लास्ट एग्जाम इज अ 1v1 फाइट जिसमें जीतने वाला कैंडिडेट हंटर बन जाता है और हारने वाला कैंडिडेट अपने नेक्स्ट अपोनेंट से लड़ता है। दैट मींस ओनली 1 पर्सन कैन फेल द एग्जाम एंड एट द एंड देयर विल बी 8 हंटर्स आउट ऑफ 9 कैंडिडेट्स। एंड हमारी फर्स्ट फाइट होती है हांजो और गोन के बीच। गोन को लग रहा होता है कि वो ये फाइट आराम से जीत जाएगा बट हांजो गोन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक ट्रेंड निंजा है। और जैसे ही फाइट शुरू होती है हांजो गोन को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और गोन को सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर गोन कहाँ सरेंडर करने वाला था। इनकी फाइट को शुरू हुए 3 घंटे हो जाते हैं और मैं इसे फाइट बोलूंगा भी नहीं क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक हांजो गोन को सिर्फ पीट रहा होता है। और जब गोन सरेंडर नहीं कर रहा होता हांजो गोन को धमकी देता है कि वो उसका हाथ तोड़ देगा अगर वो सरेंडर नहीं करता, लेकिन गोन फिर भी नहीं मानता। और ये सब देख के
गोन्जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट खुद सरेंडर कर देता है और इस मैच में गोन जीत जाता है एंड हंटर बन जाता है। गोन इस फाइट के बाद इतना थक जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही वो उठता है मिस्टर सातोस उसे ग्रीट करके उसका हंटर लाइसेंस उसे दे देते हैं। और जब गोन अपने फ्रेंड्स के बारे में मिस्टर सातोस से पूछता है तो मिस्टर सातोस उसे बताते हैं कि किलुआ एग्जाम फेल कर जाता है क्योंकि ये सुई वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि किलुआ का बड़ा भाई था, इलुमी ज़ोल्डेक। और इलुमी और किलुआ की फाइट में इलुमी किलुआ को मैनिपुलेट करता है और उससे बोलता है कि अगर वो गिव अप नहीं करता तो वो आके गोन को मार देगा। इसीलिए किलुआ सरेंडर कर देता है और अपनी नेक्स्ट फाइट में एक बंदे को मार देता है ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये सब सुन के गोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इलुमी से मिलने चला जाता है और उससे मिलकर किलुआ से माफी मांगने को बोलता है और उससे उसका एड्रेस पूछता है एंड इलुमी उसे बता देता है कि वो अपने घर गया है। और गोन, लियोरियो और कुरापिका मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो किलुआ के घर जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा हंटर एग्जाम आर्क खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा ज़ोल्डेक फैमिली आर्क शुरू होता है। मुझे पता है ये आर्क थोड़ा बोरिंग था और 90% ऑफ द व्यूअर्स हंटर को इसी आर्क पे छोड़ देते हैं और वो रियलाइज नहीं करते उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ड्रॉप कर दी।